हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट। विल डू अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड विद दिस पार्ट वी विल कंप्लीट 50% ऑफ द सिलेबस फॉर फा, जो कि मैथ्स का है। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। तो आज शुरू करते हैं हम वापस से अपना पार्ट 3। ठीक है, अगेन बेसिक्स तो हमने कवर कर लिए। आज हम उनका थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो भी हमने सीखा है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन जेकेएसएसबी में नहीं आया है, बट इस बार फा में, या मतलब सीइंग द करंट ट्रेंड इन जेकेएसएसबी एग्जाम्स, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years। अगर आप 22 का फा का पेपर देखो, 24 का देखो, तो लेवल अप था। तो अगेन यू नीड टू बी ऑलवेज वन स्टेप अहेड इन योर प्रिपरेशन। तो वही कोशिश है हमारी। तो क्या दिया, सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ फॉर 4 years। टाइम कितना है? 4 years। Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 56 more। देखो क्या कह रहा है कि 4 साल के लिए पैसा दिया इंटरेस्ट पे किसी को, ठीक है, और अगर वही पैसा 2% ज्यादा इंटरेस्ट पे देते, अगर 2% ज्यादा आर की वैल्यू होती, तो वो कितना एक्स्ट्रा फेच करता? 56। अब 2 मिनट के लिए सॉल्व करने से पहले ये सोचो कि ये 2% किस पे लगना है। ये 2% लगना है किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर लगना है। कितनी देर के लिए लगना है? 4 साल के लिए। तो टोटल रेट, एक्स्ट्रा रेट जो लगना है वो है 2%। ठीक है, कितनी देर के लिए? 4 साल के लिए। तो टोटल रेट जो एक्स्ट्रा लगेगा वो होगा 4 इंटू 2, दैट इज 8%। दैट मीन्स कि प्रिंसिपल पे जब 8% एक्स्ट्रा लगेगा तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी एक्स्ट्रा? 56 मोर। रेट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है। किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है, तो 8% मैं कह सकता हूं ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 56। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 8/100। प्रिंसिपल को P ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 56। तो 7 का P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। सो दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई आर किस पे लगता है, तो सीधा आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 8% हो गया 56, तो 1% हो गया 56/8, दैट इज 7। तो 100% कितना हो जाएगा? दैट विल बी 700। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ये क्या है, इनिशियली थोड़ा समझ के लिए, प्रैक्टिस जब कर रहे हो, जब हो गई एक तरह से एक बार प्रैक्टिस, तो यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सम निकालना है। इससे पहले हम कोशिश करते हैं दूसरा क्वेश्चन करने की। ये देखो, if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is 50। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 50। याद करो पहला लेक्चर, पहली वीडियो याद करो, क्या पॉइंट पढ़े थे आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 50 है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मैं कह सकता हूँ? सेम फॉर एवरी ईयर। पहले साल भी 25 होगा, अगले साल भी 25 होगा। और याद करो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड पेज जो हमने पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर दी फर्स्ट ईयर। याद है पॉइंट्स? नहीं याद है तो अभी जाके रिवाइज करो वापस से। ठीक है, देखो अगेन इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो, एक जगह हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 50 फॉर 2 years। ठीक है, तो पहले साल भी 25 और उससे अगले साल भी कितना? 25। पहले साल भी 25 और उससे अगले साल पे भी कितना होगा? ये 25 ही होगा। ठीक है, एंड क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर द फर्स्ट ईयर। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। 25 25, ये भी 25। ठीक है, अब देखो, अब याद करो,
कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का दिया है तो सेकेंड ईयर का क्या होगा? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस R% ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो 25, ये 25, तो ये भी 25। तो अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का कितना होगा? 25 तो रहेगा ही, प्लस 5% ऑफ 25। ठीक है, 25 प्लस 1.25, 5% इसका। 5% देखो नहीं पता, ओरली कैलकुलेट करना तो एक तरीका बताता हूं। 10% इसका कितना होगा? 2.5। 10% किसी भी नंबर का क्या होता है? लास्ट डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दो। तो 10% क्या होता है? किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दो। 5% क्या होगा? आधा। तो 2.5 का आधा 1.25 भी होने वाला है। 2.5 का हाफ विल बी कितना? 1.25। ठीक है, तो 25 प्लस 1.25 दैट इज 26.25। तो हमें क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडिंग एनुअली एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 26.25 दैट इज 51.25। दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगर इजी क्वेश्चन कब? अगर कॉन्सेप्ट पता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at a certain rate of interest is rupees 320. If the compound interest on the same sum for the same duration and the same rate of interest compounded annually is 384. अगेन वही कॉन्सेप्ट। देखो हमें क्या निकालना है? सम। इस बार सम निकालना है। देखो हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और एक जगह लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर। देखो क्या दिए क्वेश्चन में? सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है? 320। 2 साल का 320 बताइए, हर एक साल का 160 कह सकता हूं मैं। ठीक है, अगेन वही टेबल बनाएंगे। तो पहले साल का कितना हो गया? 160। सेकेंड ईयर का भी कितना होगा? ये 160। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर दी फर्स्ट ईयर। तो ये भी क्या हो जाएगा? 160। देखो कितने नॉर्मल से पॉइंट्स से, बट कितने यूजफुल पॉइंट्स हैं अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें उनसे। अब देखो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 384, दैट मींस यहां कितना होगा? 384 माइनस 160 दैट इज 224। अब मेरे को बताओ सम निकालना है। पहले तो सम निकालना है। ठीक है, आप ये सोचो आप क्या निकाल सकते हो। आपने ऐसे क्वेश्चंस किए, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना। क्या मैं आर निकाल सकता हूँ डिफरेंस देखिए? क्या मैं आर निकाल सकता हूँ डिफरेंस देखिए? हाँ निकाल सकता हूँ। नहीं याद है तो फिर से अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तो ये डिफरेंस दोनों में कितना है? 64। ये 64 का डिफरेंस क्यों है? बिकॉज 160 प्लस R% ऑफ 160। तो ये देख लो 64 कितना परसेंट है? 160 अपॉन 160 इंटू 100। दैट इज आर की वैल्यू कितनी है? 40%। अब ये आर किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। तो तब जाके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट आता है पहले साल का। तो मैं कह सकता हूं इसके बाद कि भाई 40% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 160। तो 40 अपॉन 100 ऑफ पी इक्वल टू 160। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 400। प्रिंसिपल विल बी 400। दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो अगेन ये एक अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं आपको। ठीक है, देखो क्या दिया? अ सम ऑफ मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 years। सम ऑफ मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 years। इन हाउ मेनी years will it become 5 times itself? अब देखो ऐसा सोचे, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के केसेस में क्या होता था, अगर आपको याद होगा टेबल जब हमने बनाए थे कि अमाउंट इज ऑलवेज इन एपी। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो अ सम ऑफ मनी अंडर सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 years। मतलब अगर आपने बैंक में डाले x तो वो बन गया 2x कितनी देर में? 3 years। ठीक है,
आपने डाले x, बन गया 2x, किसकी वजह से? इंटरेस्ट की वजह से। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको? यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको? x। x में x जोड़ोगे तब जाके 2x मिलेगा, ठीक है। आपने बैंक को दिया x, वो बन गया 2x कितनी देर में? 3 इयर्स में। तो x किसने दिया आपको? बैंक ने दिया। एक x आपका अपना था, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट अब याद करो, पहले दिन जो मैंने ये पढ़ाया था, मैंने क्या कहा था? अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 200 तो अगले 2 में भी 200, पहले 5 में 500 तो अगले 5 में भी 500। वैसे ही अगर पहले 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? x, तो अगले 3 साल में भी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? फिर से x। हमें 5 टाइम्स बताना है, फिर ये वैल्यू कितनी चली जाएगी? 3x पे। फिर 3 साल में ये कितना इंटरेस्ट देगा? x, ये वैल्यू बन जाएगी 4x। फिर ये 3 साल में कितना इंटरेस्ट देगा? x, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5x। तो कितनी देर में पहुंचे देखो? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज कितना? 12 ईयर्स। दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन, a sum of money under simple interest triples itself in 5 years. In how many years will it become 9 times itself? 9 times itself कितनी देर में होगा ये देखते हैं हम। देखो x will become कितना? ट्रिपल्स इटसेल्फ, तो 3x बन जाएगा। हमने बैंक को दिए 100 रुपए, बैंक ने बना के कितने दे दिए? 300 रुपए। कितनी देर में? 5 इयर्स में। तो मैं कह सकता हूं 5 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आपने दिया 100, बैंक ने बना दिया 300, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 200, यानी कि 2x, ठीक है। x की जगह 3x बन गया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 2x। फिर अब देखो 5 साल में इंटरेस्ट अगर 2x है, तो अगले 5 साल में भी इंटरेस्ट क्या बनेगा? 2x, तो दैट इज 5x अगेन। और 5 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2x, तो ये हो जाएगा 7x। और 5 साल में ये इंटरेस्ट होगा कितना? 2x, तो ये बन जाएगा 9x। तो 9 टाइम्स कितना होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, that is 20। that is option C is the answer। I hope that this part is also clear, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, पहले पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट पे, अब वही टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। चलो देखते हैं। A sum of money under compound interest doubles itself. X becomes 2x in 3 years, ठीक है। In how many years will it become 16 times itself? अब देखो, हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या पढ़ा था कि इसमें अमाउंट किस में होती है? एपी में। इसमें क्या होता है? अमाउंट किस में होती है? जीपी में। तो वहां पे हम जैसे देखते थे कि भाई एक्स में क्या ऐड करें कि 2x है, तो हम कहते थे एक्स में x ऐड कर दो, या एक्स में क्या ऐड करें कि वो 3x बन जाए, तो दैट मींस एक्स में 2x ऐड कर दो। यहां हम सोचेंगे कि भाई x को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2x आए, तो दैट इज 2। याद रखना, क्योंकि रेशियो सेम रहनी चाहिए, 2x अपॉन x, दैट इज 2, ठीक है। अब अगली बार अगले 3 साल में फिर से ये क्या होगा? डबल। दिस विल बिकम कितना? 4x। और 3 साल में ये कितना हो जाएगा? डबल, दैट इज 8x। और 3 साल में ये कितना हो जाएगा? 16x। तो कितने हो गए देखो? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज कितना? टोटल ऑफ 12 years। That is option B is the answer। I hope that this part is also clear। देखो अब नेक्स्ट, a sum of money under compound interest triples itself in 5 years। a sum of money under compound interest triples itself in 5 years। तो मतलब x becomes कितना? 3x। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देखोगे? किससे मल्टीप्लाई करें? किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो गया? 5 years में। और इंटू 3 हो जाएगा अगेन ये 5 years में, दैट इज 9x। और इंटू 3 हो जाएगा ये 5 years में, दैट इज 27x। और इंटू 3 हो जाएगा ये 5 years में,
दिस विल बिकम 81x। तो 81 टाइम्स कितनी देर में हो गया? 5555, दैट इज कितने? 20 years। दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, कंपाउंडिंग n टाइम्स इन अ ईयर। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये है 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, फा के पेपर का ही है। व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1200 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का क्या होगा? दैट विल बी 10% ऑफ 1200, दैट इज 120। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का क्या होगा? 120 प्लस 10% ऑफ 120, दैट इज कितना? 120 प्लस 12, तो 132। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 132 प्लस 120, दैट इज 252। दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। इजी क्वेश्चन, फा के पेपर का क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है, इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो कंपाउंडिंग n टाइम्स इन अ ईयर, इसका लास्ट पार्ट इस टॉपिक का। इसको कैसे करना है देखते हैं एक बारी। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी। ये फॉर्मूला एक पढ़ा था हमने, ठीक है। अब इसी में अब ये क्या होता है? कंपाउंडिंग एनुअली का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? कंपाउंडिंग एनुअली का। अब हम देखते हैं इसमें अलग अलग केसेस। देखो अगर कंपाउंडिंग करनी पड़े हाफ ईयरली, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में। हाफ ईयरली मींस एवरी 6 months, दैट इज ट्वाइस अ ईयर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 2 इंटू 100 2 इंटू टी। क्यों 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे ऊपर, और मतलब रेज टू पावर 2t क्यों हो रहा है और नीचे डिवाइड क्यों कर रहे हैं 2 से? उसका रीजन क्या है कि साल में ये 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की जगह हो कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो वो कैसे होगा? देखो मतलब क्वार्टरली हर 3 महीने में, मतलब साल में 4 बार। 4 बार का मतलब है ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 12 इंटू 100 12t, ठीक है। और नेक्स्ट कंपाउंडिंग मंथली, दैट इज 12 टाइम्स अ ईयर। ये फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन, अच्छा सॉरी क्वार्टरली का हमने गलत लिख दिया है। देखो क्वार्टरली का क्या होगा? क्वार्टरली इज 4 टाइम्स इन अ ईयर, हमने ये मंथली वाला डाल दिया। सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी ऑल्सो 4 इंटू 100 अपॉन ये रेज टू पावर 40। मंथली में क्या हो जाएगा? देखो क्वार्टरली क्या होता है? साल में 4 बार, एवरी 3 months, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग मंथली 12 टाइम्स अ ईयर, तो 12 इंटू 100 12t, ठीक है। इस तरह से करेंगे। n टाइम्स इन ईयर का क्या बन जाएगा फॉर्मूला? इसमें n सॉरी यहाँ पे n और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? n इंटू 100। n टाइम्स इन ईयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर t, और यहाँ पे इंटू n कर दोगे, यहाँ पे v इंटू n या r डिवाइडेड बाय n कर लोगे, ठीक है। ये रहेगा इसका फॉर्मूला। देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। What is the interest earned in the first year on rupees 200 at 10% compound interest? Interest being compounded every 6 months. Compounding half yearly. अब देखो इस एक बार मैं फॉर्मूला भी यूज करूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, और एक बार मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये बिना फॉर्मूले के भी कैसे निकल सकता। देखते हैं
तो हाफ ईयरली, सॉरी कंपाउंडेड हाफ एवरी 6 मंथ, दैट इज हाफ ईयरली। तो ये क्या बनेगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। तो 2T यहाँ हो जाएगा और यहाँ 2 इंटू 100 हो जाएगा। P कितना है 200, 1 प्लस R कितना दिया है 10, 2 इंटू 100 रेज टू पावर 2 इन द फर्स्ट ईयर। इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब यानी कि टाइम क्या है, एक ही साल। तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 का स्क्वायर, so this becomes 200 इंटू 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। तो मैं एक ही बार में इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0 0 गेट्स कैंसल, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 21 इंटू 21 दैट इज 441 अपॉन 2। तो आंसर विल बी कितना, 220.5। तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 200 बिकम्स 220.5। इंटरेस्ट इज कितना 0.5 माइनस 200 दैट इज कितना 20.5। दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। दैट इज वन वे टू द सॉल्व द क्वेश्चन। एक और तरीका देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देखते हैं। देखो एक और तरीका क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, भाई 200 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना 10%, साल का इंटरेस्ट है 10%। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। तो तुम इसको 5% बढ़ाओ सीधा, पहले 10% इसका होगा 25% क्या होगा आधा, दैट इज 10। तो ये 210 बन जाएगा, और 5% इस पे बढ़ाओ, 21 का इज 10%, इसका आधा क्या हो जाएगा 10.5, तो दैट इज 220.5। तो कितना हो गया 20.5 is the answer, that is option C is the answer। I hope that this part is also clear, ठीक है, easy questions। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इजी क्वेश्चन है, बट एक बार देखा होगा तो पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 9% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ्स, ठीक है। तो देखो कंपाउंडेड एनुअली 20,000 है, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से, मेरे को लगता है कि बेस्ट वे क्या है अप्रोच करने का, 9% इंटरेस्ट। तो 9% जब इंटरेस्ट लगेगा तो 9% इसका क्या होगा 1800, तो 21,800 वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब देखो 4 मंथ्स, 4 मंथ्स हो गए साल के 12 साल, सॉरी साल के हो गए 12 महीने, 4 मंथ्स हो गया 4/12, दैट इज 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 ऑफ द टोटल, जो भी रेट है वो भी 1/3 होना चाहिए 4 महीने में। 1/3 ऑफ 9 दैट इज कितना 3%। तो अब 4 महीने में कितना इंक्रीमेंट होगा 3% का। अब 3% इसका कितना होगा, देखो 10% विल बी 1,2,1,8,0, ठीक है, एंड 1% विल बी 218 इंटू 3 विल बी 654, 3% इसका होगा 654, 654 ऐड कर दोगे, दिस विल बिकम 24, this will become 2, so this will become 21,000, हाँ, तो this will become 2 ठीक है, 2 ही बनेगा। 600 है तो this will become 454 तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, देखो this becomes this, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2454, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। एक बार इस कैलकुलेशन को फिर चेक कर लेते हैं, इट इज 21,800 दैट इज प्लस 654, 454 विच इज, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट कितना होगा 20,000 बिकम्स इतना, तो इंटरेस्ट इज 2454। तो अगेन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी ही क्वेश्चन था। आई थिंक वी हैव डन मोस्ट ऑफ इट क्या हमने सारा ही कर लिया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इट। आई एम वेरी श्योर कि जो भी क्वेश्चन आप देखोगे इन्हीं में से ही मिलता जुलता होगा।
दिस इज माई गारंटी। जितना भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपके पक्के होंगे ही होंगे। 2 क्वेश्चन क्या डिपेंड करता है कि आप कितना अपना इनपुट डालते हो। जो मैंने पढ़ा है क्या आपने उसको रट्टा मारा है या उसको सही में समझा है? सही में समझा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 becomes very high, and 10 obviously you need a bit of luck and lot of hard work from your end also, but could be very possible कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन देखे हुए आ जाए, बट एटलीस्ट 8 तो आएंगे ही आएंगे। दैट इज व्हाट आई एम श्योर अबाउट। ठीक है, I hope that you're enjoying our sessions. If you like our content, please do share and subscribe to the channel. Thank you.